सर, हमारी तरफ से ये एक स्पेशल गिफ्ट, इसको प्लीज संभाल के रखिएगा। आगे चलकर यही सब याद करके चेहरे पर स्माइल आएगी। मैम प्लीज लीजिए ना। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, बिल प्लीज। झलक, लेट हो रहा है, चलें? ये टेबल पर कोई अपना एनवेलप भूल कर चला गया। किसका है? आप कोई भूल गया होगा, जाते हुए मैनेजर को दे देंगे। वेटर, एक्सक्यूज मी। जनक, उन्होंने फोटो दी थी ना तुम्हें? कहाँ है? वो मैं उधर ही छोड़ा ही हूँ। कैसे? पता नहीं, मैं भूल गई। तुम फोटो भूल गई? हाँ, एक काम करिए, आप गाड़ी वापस घुमाइए, हम वहां चल के लेके आते हैं फोटो। चलिए। तुम्हें वो फोटो चाहिए? I mean, सच में चाहिए? मैं नहीं चाहती कि वो फोटो किसी के हाथ लगे और उसे कोई देखे, इसलिए चलिए हमें वो फोटो। कम ऑन जनक, न जाने कितने लोग जाते हैं उस रेस्टोरेंट में, किसी की नजर नहीं पड़ेगी उस पिक्चर पे। कहाँ थी तुम झनक? और इतना तैयार होके क्यों घूम रही हो? हाँ, ये शॉपिंग करनी भी गई थी ना। शॉपिंग के अलावा तुम दोनों कहाँ गए थे? बैंक गए थे अर्शी, और कहाँ जाएंगे? मुझे लगता है मुझे ही सबको सब सच बताना पड़ेगा। देखिए, वो क्या है ना कि बैंक से निकलने के बाद मेरे सर में दर्द हो रहा था। सुबह से वर्कआउट करने के बाद मैंने कुछ खाया नहीं था, भूख लग रही थी मुझे, इसलिए वो रेस्टोरेंट है ना नेस्ट, वो पास में ही था, इसलिए मैं चला गया खाने। और क्योंकि ये मेरे साथ थी, ये भी आ गई। खाना खाने गए थे तो फोटो लेना जरूरी था? ओह, ये सब मत पूछो अर्शी, ऑकवर्ड सिचुएशन थी। वो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे कि सर एक फोटो। मैंने कहा जल्दी फोटो खींचो यार, मुझे खाना खाना है। मैं तो ये सब भूल भी गया था, पता नहीं तुम्हारे पास ये पिक्चर कहां से आ गई। What a coincidence. Yeah, honey, it is a coincidence. honey, तुम सोचो, ये फोटो मेरे पास कहां से आई? ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। It's not that कि ये मेरी और तुम्हारी फोटो है जो मैं इस फोटो को यहाँ लाकर फ्रेम करवा दूं, है ना? इसी जो कॉपी मिली थी मुझे, मैंने वो छोड़ दी वहां पे। अगर ये मेरे लिए मायने रखती तो क्या मैं इसे अपने पास नहीं रखता? बताओ। मैंने वहीं पे छोड़ दी थी। इससे ये साबित होता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। फोटो को मैंने पीछे छोड़ा, इन्होंने नहीं। सर जी झूठ बोल रहे हैं। अब अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। किसी और की गलती का बोझ मैं नहीं उठाऊंगी। आज मेरे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट है और मैं चाहती हूँ कि अनाउंसमेंट के वक्त वो भी हमारे साथ स्टेज पर रहे। मेरे पास कुछ कश्मीरी गानों की वीडियोस हैं। आप उसे अगर यहाँ चला देंगी बड़े वाले टीवी पे तो सबको मजा आएगा देख के। श्योर, मैं अभी अरेंजमेंट करवाती हूँ।
इसको देखकर प्लीज अपने अरमानों का गला मत घोटिए। ये पूरी की पूरी शादी, ये सब कुछ झूठ है, सिर्फ और सिर्फ झूठ। मुझे अब और कुछ नहीं सुना है। मॉम प्लीज चलिए। मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, पर कोई रास्ता नहीं था तो देखो जनक, तुम हमारे साथ वापस चलो कश्मीर। हम तुमसे शादी करेंगे, अपनी रानी बना के रखेंगे। इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं होगा। तुम मना क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम जनक के लिए इतना मुज़ाहिर क्यों हो रहे हो अनिरुद्ध? और तेजस अगर जनक के साथ शादी करना चाहते हैं तो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है अनिरुद्ध? ये जिसके साथ भी शादी करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस इंसान के साथ नहीं करेगी। मैं इसे अच्छे से जानता हूं, ये जनक को मार डालेगा। ठीक है, अब झरत जिससे चाहे जब चाहे शादी कर सकती है। इस लड़की ने मेरी जान बचाई है, इसका दिल साफ है, हमें इसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज जो हुआ और जो सच सामने आया, उसके बाद इसे इस घर में नहीं रहना चाहिए। तुम जिंदगी भर पछताओगे अनिरुद्ध। तुमने मुझे मौत की तरफ धकेला है, इस चीज का जवाब तुम्हें जिंदगी भर देना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।